आप जिस क्षण में हैं, उस क्षण में पूरी तरह से समाहित हो जाइए। हर अनुभव, चाहे वो खुशी का हो या दुख का, वो ध्यान का एक रूप है। जब आप पूरी तरह से अपने अस्तित्व के साथ जुड़े होते हैं, तभी आप सच्चे ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं। ध्यान का अभ्यास सिर्फ साधना का नहीं, बल्कि जीवन का तरीका बन जाता है। जब आप चल रहे होते हैं, तो आपके कदम पूरी तरह से समर्पित होते हैं। जब आप खा रहे होते हैं, तो आप पूरी तरह से उस स्वाद में खो जाते हैं। जब आप सुनते हैं, तो आपके कान में केवल वही आवाज गूंजती है और कोई अन्य विचार नहीं। ध्यान का मतलब है, जैसे आप सांस लेते हैं, वैसे ही आप जीवन को पूरी तरह से ग्रहण करें। ध्यान का ये अर्थ नहीं है कि आप अपनी आंखें बंद करके एक गहरी नींद में चले जाएं। ध्यान तब होता है जब आप पूरी तरह से हर अनुभव को, हर पल को अपनी पूरी चेतना के साथ जीते हैं। यही है वास्तविक ध्यान, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विशेष स्थिति की आवश्यकता के। जब आप किसी भी चीज को केवल होने की स्थिति में देखते हैं, तो आप उस अनुभव को स्वीकार करते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। यही सबसे गहरा ध्यान है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनलाइटनमेंट। आत्म साक्षात्कार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने भीतर किसी अदृश्य शक्ति को महसूस करें, बल्कि आत्म साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ है अपनी असली पहचान को जानना। हम सब लंबे समय से इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम जिस रूप में हैं, वही असल रूप है। हम अपने शरीर, हमारे विचार, हमारे अनुभव को अपनी पहचान मानते हैं, लेकिन इन सब से परे एक गहरी सत्यता है, और वही सत्य है आत्मा। जब आप इस सत्य को पहचानते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि आप उस परमात्मा का हिस्सा हैं जिसे आप तलाश रहे थे। आत्म साक्षात्कार में कोई कठिनाई नहीं है, बस आपको अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करना होता है। यही आपको शांति, सुख और मुक्ति की ओर ले जाता है। जब आप जानते हैं कि आप वही हैं जो आप ढूंढ रहे थे, तो आप न केवल दुनिया से अपने संबंधों को समझने लगते हैं, बल्कि खुद से भी जुड़ने लगते हैं। आत्म साक्षात्कार केवल एक विचार नहीं है, बल्कि ये एक गहरी अनुभवजन्य स्थिति है। ये एक वास्तविकता है जो आपकी चेतना के हर कोने में बसी होती है। जब आप इसे महसूस करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि इस जीवन के जितने भी अनुभव हैं, वे केवल एक खेल हैं, कोई वास्तविकता नहीं है। सब कुछ अस्थायी है। असली सच ये है कि आप वह हैं, वह जो सब कुछ है, और जो कुछ भी है, वो आप ही हैं। हम जो भी हैं, उस पूरे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। आत्म साक्षात्कार इस बात का एहसास दिलाता है कि हम नहीं हैं, लेकिन हम हैं। हमारा अस्तित्व एक साथ है, पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व के साथ। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मांड और आप एक ही हैं। जब आप इसे महसूस करते हैं, तब आपको मुक्ति मिलती है। ये वो मुक्ति है जिसका ओशो बार बार उल्लेख करते थे। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। धर्म का अर्थ कभी भी रिवाजों और परंपराओं का पालन करना नहीं था। वास्तविक धर्म वो है जो आपके अस्तित्व से जुड़ा है, जो आपकी आत्मा से निकलता है। धर्म केवल एक आस्था या विश्वास नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ है जो आपके जीवन को उसकी वास्तविकता में लाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने आप से सचेत हो जाते हैं, और अपने अस्तित्व की सच्चाई को जानने के बाद आप प्रेम और करुणा से भरे होते हैं। धर्म कोई बाहरी चीज नहीं है, ये कोई पूजा या अनुष्ठान नहीं है। अगर आप भगवान के अस्तित्व को देख रहे हैं, तो वो कभी बाहर नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपके भीतर है। बाहरी ईश्वर और आस्था की खोज व्यर्थ है। जब तक आप अपने भीतर उस सत्य का अनुभव नहीं करते, तब तक आप हर जगह उसका पीछा करते रहेंगे, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा। जब आप भीतर देखेंगे, तब आप पाएंगे कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो शांति, सब कुछ आपका ही हिस्सा है। धर्म का मूल उद्देश्य आपको एक गहरी जागरूकता की स्थिति में लाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने भीतर पूरी तरह से जागरूक हों। जब आप हर पल जागृत रहते हैं, तो आप अपने अस्तित्व से, अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं, और यही सही धर्म है। आध्यात्मिकता का कोई संगठन नहीं है, ये केवल आपकी खुद की यात्रा है। ये आपको किसी समुदाय का हिस्सा बनने के लिए नहीं कहती, बल्कि ये आपको स्वयं के भीतर जाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा मानसिक शांति और आत्मविश्वास ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं और अपने आत्म संवेदनाओं को मजबूत करते हैं, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं।
जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और अपने आप को अपनी पूरी क्षमता में देखते हैं, तो जीवन की कठिनाइयाँ हमें कभी भी हरा नहीं सकती। हमें जीवन की चुनौतियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समस्या हमें एक नया अवसर देती है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है, जो हम में से कई लोग अक्सर भूल जाते हैं। हमारी सोच और मानसिकता। हमारी सोच हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रभावित करती है, और अगर हम सही तरीके से सोचने की कला को समझ लें, तो जीवन के संघर्षों को आसान बना सकते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो अक्सर हमारी सोच हमें उलझा देती है। ये सोच किसी विचार के एक छोटे से बिंदु से शुरू होती है और धीरे धीरे कई तरह के परिदृश्यों में फैल जाती है। ये स्थिति ओवरथिंकिंग कहलाती है, जहां हम किसी भी स्थिति या समस्या के बारे में अत्यधिक सोचने लगते हैं, जिससे निर्णय लेने में दिक्कत आती है और अक्सर मानसिक तनाव भी बढ़ता है। यहाँ पर हमें विचारों को नियंत्रित करना सीखने की जरूरत होती है। जब हम अधिक सोचते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को उस विचार के पीछे बढ़ाते हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अतः किसी भी विचार को पकड़ने से पहले हमें ये समझने की जरूरत होती है कि क्या वो विचार हमारे जीवन को किसी दिशा में ले जा रहा है, या हम बस उसी स्थिति में फंसे हुए हैं। हम अक्सर अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हम उसी विचार में फंसे रहते हैं। ये मानसिक उलझन हमें कहीं का नहीं छोड़ती। जब हम सोचते हैं और सोचते हैं, तो हम असल में अपनी आंतरिक शक्ति और समाधान को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। यही वो समय होता है जब हमें चुप रहकर अपने विचारों को देखना और फिर अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार जब हम खुद से शांत होकर सोचते हैं, तो हम समस्याओं के समाधान को एक स्पष्ट दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आत्मचिंतन या आत्मविचार का अर्थ है अपनी गहरी भावनाओं और विचारों को समझना। ये एक साधना की तरह होता है, जहां हम खुद से सवाल करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और हम क्यों महसूस कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने आंतरिक सच को जानने की कोशिश करते हैं, जो हमें जीवन के सही मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म ही तुम्हारी पहचान है। तुम किसी भी परिस्थिति में कर्म से भागो मत। ये शिक्षा हमें बताती है कि हमें किसी भी समस्या का सामना करते हुए अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसकी नकारात्मकता पर। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें, तो हमें सफलता की तलाश में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इमेजिनेशन यानी कल्पना हमारे भीतर की एक अद्भुत शक्ति है। जब हम खुद को किसी कठिन परिस्थिति में पाते हैं, तो हम अपनी कल्पनाओं के माध्यम से अपने जीवन के लिए नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। कल्पना हमारी सोच का विस्तार करती है और हमें नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए हम सोच सकते हैं कि हम अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्षों को कैसे पार कर सकते हैं और उन समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। अंततः जीवन का असली उद्देश्य हमें खुद को जानने में है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाकर अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच के साथ जीवन को बेहतर बना सकते हैं।